हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं अनन्या पांडे, जिनको नेपो किड बोल के सबसे ज्यादा ट्रोल किया जाता है, जिन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 मूवी से अपना डेब्यू किया था। अनन्या पांडे की ये फिल्म तो फ्लॉप ही रही और इस मूवी के बाद उन्होंने CTR, खो गए, हम कहाँ, गहराइयां, लाइगर, ड्रीम गर्ल 2 काफी सारी मूवीज में वो काम कर चुकी हैं। इनमें से कुछ फिल्म्स तो काफी हिट रही हैं, जैसे गहराइयां, ड्रीम गर्ल 2, लाइगर। भाई सबको पता है कि इस नेपो किड को एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि नेपो किड होने की वजह से ज्यादा फेम मिला है। और अनन्या पांडे काफी कंट्रोवर्शियल भी रहती हैं और उसके साथ साथ वो हर इवेंट्स में भी आपको दिखाई देती होंगी। अगर आपको दिखते रहना है, मूवी चाहिए और फेम में और लाइमलाइट में रहना है तो आपको हर जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे पेपराजी आपको फॉलो कर सके। कुछ टाइम पहले अनन्या पांडे को सर्जरी के लिए काफी ज्यादा ट्रोल किया गया और वो कंट्रोवर्शियल थी। वैसे तो सर्जरी के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर जानवी कपूर है नेपो किड्स में। इस जानजी जनरेशन में सभी बॉलीवुड एक्ट्रेस अपनी सर्जरीज के साथ ही बॉलीवुड में एंटर कर रही हैं, लाइक जानवी कपूर, खुशी कपूर, अनन्या पांडे, राशा थडानी एंड नायशा देवगन। बॉलीवुड के ऑलमोस्ट सभी नेपो किड आर्टिफिशियल है, सबने कुछ न कुछ सर्जरी चेंजेस करवाए हैं अपने फेस में और बॉडी में। लेकिन अनन्या पांडे को तो मूवीज अच्छी खासी मिल रही थी तो उनको सर्जरी करवाने की क्या जरूरत थी। अनन्या पांडे एक इंटरव्यू में बताती हैं कि सब लोग उनको ट्रोल करते थे फ्लैट बोल के। I would get teased by some people in school saying that, oh, you're a flat screen, you're this, you're that. I was like, this is only happening to me. Like, why are they only saying this to me? There's something wrong with me. दूसरों के बोलने से अपनी बॉडी को लेकर अनन्या इतनी इनसिक्योर हो गई कि उन्होंने बॉडी में चेंजेस करवाने शुरू कर दिए। जब अनन्या पांडे ने अपने हिप्स की प्लास्टिक सर्जरी करवाई तो उन्होंने उसी तरह की पोज देने शुरू कर दी जैसे मलाइका देती हैं, और उन्होंने मिरर में देखते हुए अपनी हिप्स की साइड से, बैक साइड से अपनी सेल्फी अपलोड की। मतलब सर्जरी करवाते ही उन्होंने पोस्ट डाल दी और उसके बाद से उन्होंने बैक टू बैक ऐसी ही फोटो शेयर की है। हिप्स की सर्जरी करवाते ही उनका कॉन्फिडेंस अपर लेवल का था, तो इसके ऊपर लोगों का कुछ इस तरह का रिएक्शन निकला। Bro, you are so pretty, but what is this? It looks so fake and funny to me. Because she and her PR team wants to say it. It is not real as she is wearing pad. तो ऐसी नेपो किड्स के लिए मुझे बहुत ही सैड फील होता है कि ये क्या कर रहे हैं। रणवीर अहलूवालिया के पॉडकास्ट में भी उन्होंने बोला था कि लोग उन्हें फ्लैट बोलते हैं तो उन्हें बहुत हर्ट होता है। कोई भी हीरोइन जब इस तरह की बातें सुनती है और नेटिजन्स उनको ट्रोल करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर फील करने लग जाते हैं और फिर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स लेना शुरू कर देती हैं। ये पहले के जमाने में नहीं था लेकिन जेनजी जनरेशन में बहुत ही ज्यादा हो गया है। या फिर ये भी हो सकता है जानवी कपूर, सनाया कपूर, खुशी कपूर या फिर नायशा देवगन जिन्होंने डेब्यू भी नहीं किया है, ये हो सकता है कि एक दूसरे से इतना इन्फ्लुएंस हो जाती है कि प्लास्टिक सर्जरी करवाने लग जाते हैं। जैसे सनाया कपूर ने अपनी लॉन्ग चिन को फिक्स करवाया था प्लास्टिक सर्जरी से, तो जो शोबिस की दुनिया आपको देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, तो वहाँ के लिए बोटॉक्स, हेयर फिक्सिंग और सर्जरी जैसी चीजें बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। अगर आप चाहते हो कि कैमरा आपको कैप्चर करता रहे तो आपको ये सब चीजें करवानी पड़ेंगी टाइम टू टाइम। लेकिन ये फेक दुनिया नॉर्मल जनरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इनसिक्योरिटी पैदा कर देती है। जो लड़कियां इनसे इंस्पायर होती हैं वो भी इसी तरह का दिखना चाहती हैं, तो वो भी इन्फ्लुएंस होकर इसी तरह के लुकअप और गेटअप को कैरी करने की कोशिश करती हैं। बॉलीवुड के अलावा किसी भी अदर फील्ड में लाइक बिजनेस, क्रिकेट वगैरह में आपको ये सब कराने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पे आपकी ब्यूटी को प्रेफरेंस नहीं दी जाती बल्कि आपके काम को दी जाती है। 90s से पहले में बॉलीवुड बहुत ही ज्यादा रियल था, वहाँ पे सब रियल था, एक्टिंग भी और लोग भी। लेकिन अब बॉलीवुड के लोग ना ही रियल है और ना ही उनको एक्टिंग आती है। स्पेशली जेनजी जनरेशन को, उनको तो हिंदी भी ढंग से नहीं बोलनी आती है। तो मुझे लगता है अनन्या पांडे को ये सब बकवास छोड़कर अपनी एक्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि लोग एक्टिंग पे ज्यादा ध्यान दे, बॉडी पे नहीं। मैंने तो उनकी एक फिल्म देखी कोल में भी, मुझे आधे में ही वो मूवी छोड़नी पड़ी। ना ही इस मूवी की स्टोरी अच्छी थी, ना ही उसमें अनन्या पांडे की एक्टिंग, बिल्कुल ही जीरो। बाय द वे, अनन्या पांडे की सर्जरी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। क्या ये आज की जनरेशन के लिए सही एग्जांपल है या नहीं, कमेंट में बता सकते हैं।